अस्सलाम वालेकुम। आज प्लांट के अंदर हम पढ़ेंगे मूवमेंट। प्लांट मूवमेंट करता है लेकिन एज सच विजिबल नहीं होता, जैसे ह्यूमन या एनिमल के अंदर होता है, जो पूरी तरह लोकोमोट करता है, एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोशन करता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्लांट का कोई पार्ट जो है ग्रोथ की वजह से या किसी टर्गर प्रेशर की वजह से या किसी स्टिमुलस की वजह से एक जगह से दूसरी जगह स्लाइटली चेंज हो जाता है, स्लाइटली मूवमेंट करता है। तो दो बड़े बड़े टाइप्स हैं प्लांट मूवमेंट के अंदर, एक को बोलते हैं ग्रोथ मूवमेंट और दूसरे को बोलते हैं टर्गर मूवमेंट। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? टर्गर मूवमेंट सिंपल है, पहले पढ़ते हैं। टर्गर मूवमेंट इज़ जस्ट ड्यू टू गेन और लॉस ऑफ वाटर। सेल के अंदर या वाटर के गेन की वजह से या लॉस की वजह से ये मूवमेंट पॉसिबल है, ये टर्गर प्रेशर इसको बोलते हैं। इसके फर्दर टू टाइप से, एक है रैपिड मूवमेंट और दूसरा है स्लीप मूवमेंट। स्लीप मूवमेंट क्योंकि क्विक नहीं है और दूसरा रैपिड मूवमेंट क्विक रिस्पांस शो करता है। ये एक प्लांट है, जैसे टच मी नॉट बोलते हैं, उसी के ऊपर जब कोई उसको टच करता है, मतलब स्टिमुलस दे देता है उसको, तो वो फौरन इसी तरह सो जाता है। और सेम स्लीप मूवमेंट है, ये क्विक नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट हैं जैसे टूलिप वगैरह का फूल है, वो रात के वक्त मुरझा जाते हैं और सुबह दोबारा वो खिल जाते हैं, तो इसी को स्लीप मूवमेंट का नाम दिया गया है। अच्छा, इसके लिए मैकेनिज़्म क्या है? इसका मैकेनिज़्म बहुत ज़्यादा सिंपल है। होता क्या है, होता ये है कि जैसे लीप है और लीप के एक साइड पे यहाँ पे जो जिस स्टॉक के ऊपर लीप होता है उसको पिट्यूल बोलते हैं। पिट्यूल के ऊपर कुछ प्रोमिनेंट सेल, ऐसे विजिबल सेल है और उसी सेल का नाम क्या है? पल्विनस। तो होता क्या है, पल्विनस सेल ऊपर की तरफ भी है और नीचे की तरफ भी है। अब होता ये है कि नाइट के टाइम पे ये प्लांट क्या करता है, यहाँ से पानी निकाल देता है नीचे वाले सेल से। तो नीचे वाला जो साइड है पल्विनस का, वो सॉफ्ट हो जाता है, नरम पड़ जाता है और ऊपर वाला टर्जिट रहता है। तो ये जो लीफ है ये नीचे की तरफ हो जाती है, जैसे ये फिर इसी तरह का लुक देगी, इसी तरह नीचे की तरफ हो जाती है, इसकी वजह से पल्विनस की तरफ वजह से। और सुबह के वक्त दोबारा ये इसमें पानी भर देता है तो ये टर्जिट हो जाता है और ये लीफ दोबारा ऊपर की तरफ हो जाती है। तो इसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब होगा टर्गर मूवमेंट। ड्यू टू गेन और लॉस ऑफ वाटर हो गया, तो इसीलिए इसको टर्गर मूवमेंट बोलते हैं। सेकंड नंबर पे क्या है? ग्रोथ मूवमेंट। ग्रोथ मूवमेंट अनइक्वल ग्रोथ की वजह से, प्लांट के अंदर कुछ पार्ट्स की ग्रोथ ज़्यादा होती है, कुछ की वह कम हो जाती है, तो उसी वजह से आपको नज़र आता है कि मूवमेंट हो रही है। जैसे इसमें टू टाइप से, ऑटोनॉमिक है और पैराटोनिक है। दोनों में ये डिफरेंस है कि जो ऑटोनॉमिक है वो सेल्फ कंट्रोल है, प्लांट के अंदर से है, इनहेरिटेड बोलते हैं, ये इसके डीएनए के साथ ही है ऑटोनॉमिक जो प्रॉपर्टीज़ है, जो मूवमेंट है। और जो पैराटोनिक है उसके लिए एक्सटर्नल स्टिमुलस चाहिए, एनवायरनमेंट में कोई चेंज चाहिए, तो फिर ये मूवमेंट होगी। जबकि ऑटोनॉमिक जो है वो बाई बर्थ है, इननेट है, उसके लिए कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस की नीड नहीं है। ऑटोनॉमिक के थ्री टाइप्स है, न्यूटेशन, इपिनास्टी और हाइपोनास्टी। हाइपोनास्टी और इपिनास्टी का एग्जाम्पल बड है। बड क्या करता है, वो रात के वक्त पे मुरझा जाता है और दिन के वक्त दोबारा खुल जाता है। तो किस वजह से होता है? उसका ग्रोथ की वजह से, अनइक्वल ग्रोथ की वजह से। जब निचले साइड पे यह ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है शाम के वक्त, तो ये बंद हो जाता है, और जब सुबह के वक्त ऊपर ग्रोथ ज़्यादा होता है तो ये खुल जाता है। तो खुलने को हम इपिनास्टी बोलते हैं और हाइपोनास्टी जो मूवमेंट है वो बंद होने को कहते हैं। जबकि न्यूटेशन जो है वो जिग जैग मूवमेंट है। कुछ प्लांट का जो स्टेम है वो अनइक्वल, एक इस साइड पे एक दफ़ा ग्रोथ ज़्यादा होगी तो ये उस तरफ बेंड हो जाएगा, फिर यहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा होगी ये इस तरफ बेंड हो जाएगा। इसी तरह ये जिग जैग मूवमेंट करेगा, इसी को न्यूटेशन बोलते हैं। ये ऑटोनॉमिक के तीन टाइप्स हो गए। अच्छा, पैराटोनिक के कितने टाइप्स है? एक है ट्रॉपिक मूवमेंट, दूसरा है नॉस्टिक मूवमेंट, टेक्टिक मूवमेंट, ये तीन हो गए। अच्छा, तीनों में डिफरेंस क्या है? जो ट्रॉपिक मूवमेंट है, इसी के लिए जो प्लांट है वो थोड़ा सा मूवमेंट कर
या कर्वेचर की तरफ मूवमेंट करता है, यूनिडायरेक्शनल है। नास्टिक में नॉन डायरेक्शनल है, स्टिमुलस का कोई डायरेक्शन नहीं पता। और टेक्टिक मूवमेंट में पूरा जो प्लांट है या जो ऑर्गेनेल है प्लांट के अंदर वो मूवमेंट करता है। अब टेक्टिक को समझते हैं कि किस तरह एंटायर ऑर्गेनिज्म या उसके अंदर ऑर्गेनेल मूव करता है। उसके एग्जाम्पल है फोटोनास्टिक, थर्मोनास्टिक और कीमोनास्टिक। फोटोनास्टिक का क्या मतलब है कि जो स्टिमुलस है वो लाइट है और उसी लाइट के जो एक्सटर्नल स्टिमुलस है उसके रिस्पांस पे प्लांट का जो अंदर ऑर्गेनेल है वो मूव करता है। लाइक फॉर एग्जांपल जो क्लोरोप्लास्ट है वो सूरज को देख के, क्लोरोप्लास्ट के अंदर लीफ के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है वो सूरज को देख के मूवमेंट करता है। अगर सूरज इस साइड पे है तो क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे आ जाता है, अगर सूरज इस साइड पे है तो क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे आ जाता है, पूरा मूवमेंट करता है। तो उसी को हम फोटोटेक्टिक बोलते हैं। अब थर्मोटेक्टिक का क्या मतलब है कि जो हीट की तरफ, जिस साइड पे हीट हो उसी तरफ अगर मूवमेंट करता है प्लांट तो हम थर्मोटेक्टिक बोलेंगे। और कीमोटेक्टिक जो केमिकल के रिस्पांस अगर प्लांट का कोई हिस्सा मूव करे तो हम कीमोटेक्टिक बोलेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल ब्रायोफाइट्स जो प्लांट थे उसमें हमने पढ़ा था कि जो एग और स्पर्म है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को दे देते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन करे। तो स्पर्म को कैसे पता चल जाता है वो एग की तरफ जाता है, क्योंकि एग से कुछ केमिकल्स निकलते हैं जो स्पर्म को पता लग जाता है और फिर स्पर्म मूव करता है टुवर्ड द एग। तो वो क्या है, केमिकल के रिस्पांस में वो चला गया, तो हम बोलते हैं कि कीमोटेक्टिक मूवमेंट है। ये तो हो गया टेक्टिक मूवमेंट। अब नास्टिक मूवमेंट, इसका कोई डायरेक्शन नहीं पता नास्टिक का, ये नॉन डायरेक्शनल है। इसमें फोटोनास्टी है, थर्मोनास्टी है और सेस्मोनास्टी है। फोटोनास्टी के रोशनी की जो वजह से है ये मूवमेंट। और कैसे ये होता है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं पता कि रोशनी कहाँ से आ रही है। ये जैसे कुछ प्लांट है लॉन्ग डे में जब रोशनी ज़्यादा होती है तो वो फूल देते हैं, और जब शॉर्ट डे होती है तो फिर फूल नहीं देते। तो इसको कहाँ से पता चला, लाइट के रिस्पांस पे दिया, लेकिन टाइम के हिसाब से कि लाइट ज़्यादा देर तक रहती है तो वो फूल देता है और कम टाइम तक रहती है तो फूल नहीं देता। तो फोटोनास्टी जो है वो लाइट के अगेंस्ट है लेकिन डायरेक्शन नहीं पता लाइट का। सेम इस तरह थर्मोनास्टी है, कुछ प्लांट है जो रात को जब सर्द हो जाता है टेम्परेचर तो वो क्या करता है, वो मुरझा जाते हैं और दिन को दोबारा वो खिल जाते हैं। तो हम बोलते हैं कि इसने अगेंस्ट द टेम्परेचर ये काम किया। और सिस्मोनास्टी या हेप्टोनास्टी ये कैसे होता है, ये मैकेनिकल स्टिमुलस की वजह से ये एक्टिवेट होता है। इसकी एग्जांपल कुछ ऐसे प्लांट भी है हमारे पास जो क्या करता है, जो कीड़ों को ट्रैप करता है। तो जब कीड़ा अंदर बैठ जाता है प्लांट के किसी हिस्से पे तो वो प्लांट इसी तरह बंद हो जाता है, उसके ऊपर लेट सा होता है जैसे एपिग्लॉटिस है और वो बंद हो जाता है जैसे पिचर प्लांट में है। तो कहाँ पे अंदर बैठ गया ये नहीं पता, किसी भी जगह अगर ये कीड़ा मकोड़ा इसके अंदर बैठ गया फिर भी ये बंद होगा, कोई डायरेक्शन इसका नहीं है और इसने रिस्पांस दे दिया, मूवमेंट दे दिए, तो हम इसको हेप्टोनास्टी बोलते हैं। अच्छा, जो ट्रॉपिक मूवमेंट है इसका बाकायदा एक डायरेक्शन है, ये कर्वेचर की तरफ कर्व हो जाता है एक तरफ प्लांट। किसके रिस्पांस, इसमें स्टिमुलस की बात है, फोटोट्रॉपिज्म है या फोटोट्रॉपिक मूवमेंट है, जो कि इसमें स्टिमुलस क्या है, लाइट है। कुछ प्लांट है जैसे सूरजमुखी है वो टुवर्ड द लाइट जो है वो कर्व हो जाती है तो हम फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। जियोट्रॉपिज्म जो कि ग्रेविटी के अगेंस्ट या टुवर्ड द ग्रेविटी अगर मूवमेंट करते हैं तो हम जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं। जैसे रूट जो है वो टुवर्ड द ग्रेविटी मूवमेंट करता है, हम बोलते हैं कि पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट है। और अगर अगेंस्ट द ग्रेविटी करे जैसे स्टेम है तो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म है। हाइड्रोट्रॉपिज्म टुवर्ड द वाटर अगर मूवमेंट करे कोई रूट वगैरह तो हम उसको हाइड्रोट्रॉपिज्म कहेंगे। कीमोट्रॉपिज्म जो कि केमिकल के अगेन अगर वो मूवमेंट करे, जैसे हमने फंजाई के अंदर हाई पी पढ़े थे कि दो फंजाई जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो हाई पी पॉजिटिव और नेगेटिव मिल जाते हैं। तो कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के करीब आए, ड्यू टू केमिकल, इसमें स्टिमुलस केमिकल है। और थिगमोट्रॉपिज्म, इसमें जो स्टिमुलस है वो क्या है,
वो टच है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बहुत सारे ऑर्नामेंटल प्लांट है जो दीवार के साथ साथ, या अगर हम उसको रस्सी से बांध दे तो वो रस्सी के साथ साथ आगे मूवमेंट करता है, तो उसमें स्टिमुलस क्या हुआ, टच हो गया। तो थिगमोट्रॉपिज्म जो है वो उसमें स्टिमुलस टच है। होप आपको प्लांट मूवमेंट समझ आ गया होगा। कुछ मुश्किल हो इसमें, कंफ्यूजिंग कोई डाउट हो इसमें, तो आप कमेंट करके पूछिएगा, हम आपका डाउट सॉल्व करें।